Hello students, welcome to NV Commerce Academy. Our today's topic is demand estimation and demand forecasting. डिमांड एस्टिमेशन और डिमांड फोरकास्टिंग एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी है. इसके थ्रू कोई भी प्रोड्यूसर अपना एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ डिमांड जो है उसे जज करता है. डिमांड को प्रिडिक्ट करके, डिमांड को एस्टिमेट करके एक प्रोड्यूसर अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकता है. मीन्स वो अपने रॉ मटेरियल, अपनी मैन पावर रिक्वायरमेंट के लिए एडवांस प्लानिंग जो है वो कर सकता है. सो डिमांड फोरकास्टिंग एक्चुअल में एक ऐसा एनालिसिस है जो पास्ट कंडीशंस को ध्यान में रखता है, जो करंट कंडीशंस को भी ध्यान में रखता है और जो फ्यूचर टेंडेंसी को प्रिडिक्ट करता है. सो डिमांड एस्टिमेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी. So features of demand estimation or prediction. First of all, it is basis of planning production program. एक फर्म अपने प्रोडक्शन प्रोग्राम को प्लान करती है इसी फोरकास्टिंग के बेस पर. नेक्स्ट, इट एस्टिमेट्स द सेल्स एज वेल. फ्यूचर में कितनी सेल्स उस प्रोडक्ट की हो सकती हैं उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं. इट इज़ बेस्ड अपॉन पास्ट ट्रेंड्स एंड करंट सिचुएशंस. पास्ट डेटा को भी ध्यान में रखा जाता है और करंट सिचुएशंस को भी माइंड में रखा जाता है. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को रेफर करती है एंड it can be expressed in money as well as in the units. Moreover, depend करती है basically हमारी ये forecasting market planning पर और economic factors पर. Next, profitable investment के ऑप्शंस को हम जज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड एस्टिमेशन. अगर किसी भी फर्म में जो डिमांड एस्टिमेट कर रहे हो वो रेज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मींस ऐसी फर्म में फर्दर इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबल प्रूव होगा. मोर ओवर, एक प्रोड्यूसर अपने लिए एक ट्रेन्ड मैन पावर अरेंज कर सकता है विद इन रिक्वायर्ड टाइम पीरियड. And it is also helpful in appropriate promotional programs. आपको अगर अपनी डिमांड को इंक्रीज करने के लिए कोई प्रमोशनल प्रोग्राम की नीड है सच एज एडवर्टाइजिंग, सेल्स कैंपेन, सो हम वो भी क्या कर सकते हैं, साइड बाय साइड प्लान कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एस्टिमेशन. सो डिमांड एस्टिमेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक प्रोड्यूसर को वेल इन टाइम प्रिपेयर कर देता है कि उसे अपने किस तरह से अपने इनपुट्स को अरेंज करना है, फ्यूचर में उसके प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड होगी, अनसर्टेनिटी के फैक्टर को समहाउ रिड्यूस कर सकते हैं बाय एस्टिमेटिंग द एप्रोप्रिएट डिमांड. Next topic is significance of demand estimation or demand forecasting. It is very important in course of decision making. So first importance is to produce the required quantity. अगर एक फर्म डिमांड एस्टिमेट करती है तो वो एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी को ही प्रोड्यूस करेगी, ना तो अंडर प्रोडक्शन होगी और ना ही ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन वहाँ पर अराइज होगी. नेक्स्ट इज टू असेस द प्रोबेबल डिमांड. अपने प्रोडक्ट की डिमांड को इससे जज किया जा सकता है और प्रोडक्शन को उसी अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं. नेक्स्ट, सेल्स फोरकास्टिंग. फ्यूचर में कितनी सेल्स एक्सपेक्टेड हैं
ये भी हम जज कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस। नेक्स्ट, इन्वेंट्री कंट्रोल। एक सेटिस्फैक्ट्री इन्वेंट्री कंट्रोल पॉसिबल है बाय एस्टिमेटिंग द डिमांड, सो दैट फर्म में जो रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं और कोई भी स्पेयर पार्ट्स हैं, उन्हें सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर मेंटेन किया जा सके, जिससे ना तो कभी भी उसकी लैक फील हो और ना ही ऐसा लगे कि अननेसेसरी होर्डिंग जो है फर्म के पास है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ बिजनेस। बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए अगर हम डिमांड एस्टिमेशन करते हैं तो वो स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सकती है एक बिजनेस की विद द हेल्प ऑफ एस्टिमेशंस। टू प्लान इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। बाय रिलायबल एस्टिमेशन ऑफ डिमांड एक फर्म अपनी इन्वेस्टमेंट को और एम्प्लॉयमेंट को प्लान कर सकती है। नेक्स्ट, टू कॉल फॉर टीम वर्क। डिमांड एस्टिमेशन किसी एक सिंगल पर्सन की हेल्प से नहीं हो सकता, इसके लिए हर एक डिपार्टमेंट को कॉप अप करना पड़ता है। मीन्स इट कॉल्स फॉर टीम वर्क विच रिजल्ट्स इन ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट फर्म। नेक्स्ट, टू हेल्प गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी हेल्प करती है ये डिमांड एस्टिमेशन। मींस गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को एस्टिमेट कर सकती है और वहाँ से जज कर सकती है कि हमें कितना इंपोर्ट या कितना एक्सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, मैन पावर प्लानिंग। एक फर्म अपनी मैन पावर को प्लान कर सकती है वेल इन एडवांस टू मीट द फ्यूचर डिमांड। सो how important is demand estimation? It can be clear with the help of these points. Topic is objectives of demand forecasting. Demand forecasting is done for short run as well as for the long run. Purpose of forecasting differs. So in short run, there are various purposes of short run forecasting. So first is production scheduling. Before explaining the point, I want to make it clear for you guys that short run demand forecasting is for few months or a year, right? But in long run, here we talk about 5 years, 10 years, 20 years or more than that. So short run planning का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोडक्शन को स्केड कर लेना। अगर हम प्रोडक्शन को प्रॉपरली स्केड कर लेते हैं तो उससे ना तो कभी भी सप्लाई शॉर्ट होगी हमारी और ना ही ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन होगी। रॉ मटेरियल अरेंजमेंट, हम अपने रॉ मटेरियल को भी टाइमली अरेंज कर पाएंगे। मीन्स हमें फ्यूचर रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसे पहले से ही प्लान करने का टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट प्राइस पॉलिसी। टू मेंटेन कंसिस्टेंट सेल्स एक एप्रोप्रिएट प्राइस पॉलिसी को भी डिटरमाइन करना ज़रूरी होता है और इट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, बिकॉज प्राइस को डिसाइड करने के टाइम पे डिमांड और सप्लाई दोनों का ही इक्वल रोल होता है। नेक्स्ट, सेटिंग सेल्स टारगेट। हम अपने सेल्स टारगेट्स को फिक्स कर सकते हैं अपनी डिमांड के एस्टिमेशन के बेस पर। सूटेबल एड कैंपेन, प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए एक सूटेबल एड कैंपेन रिक्वायर होता है और डिमांड फोरकास्टिंग उस एड कैंपेन को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। एंड द लास्ट इज टू मीट शॉर्ट रन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को भी हम अकॉर्डिंगली डील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग।
नाउ लॉन्ग रन। अब लॉन्ग रन में ये डिमांड फोरकास्टिंग हम क्यों करते हैं? फर्स्ट, टू एक्सपैंड एग्जिस्टिंग यूनिट। अगर हम कोई न्यू यूनिट को सेटअप करना चाहते हैं या हम अपनी एग्जिस्टिंग यूनिट को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डिमांड फोरकास्टिंग की नीड पड़ती है। मीन्स हम अपनी प्रोडक्ट की डिमांड को फ्यूचर में असर्टेन करते हैं दैट आफ्टर 10 years और आफ्टर 20 years वेयर वुड वी स्टैंड। सो टू एक्सपैंड द एग्जिस्टिंग यूनिट लॉन्ग रन डिमांड फोरकास्टिंग इज required. To ascertain long run financial requirements, लॉन्ग रन में अगर हमें फर्म को एक्सपैंड करना है, यूनिट्स को एक्सपैंड करना है तो हमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को भी अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ता है विच इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। नेक्स्ट, टू प्लान मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। जब एक फर्म ग्रो करती है तो उस केस में हमें स्किल्ड और ट्रेंड लीबरर्स चाहिए होते हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स चाहिए होते हैं। इन्हें प्रॉपरली प्लान करना ज़रूरी है। दीज आर द रियल एसेट्स ऑफ दैट फर्म। नेक्स्ट, प्लानिंग अ सूटेबल स्ट्रैटेजी। एक सूटेबल स्ट्रैटेजी को प्लान करने के लिए टू एग्जिस्ट इन द market. So these are the objectives of demand forecasting. In short run, purpose of demand forecasting is to solve the short run problems like production program, raw material arrangement or price setting, sales targets, ad campaign और financial requirement of short run. But in long run, कब यूनिट को expand करना है, कब हमें फाइनेंशियल अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए अरेंजमेंट्स करने हैं, मैन पावर को कैसे हमने असर्टेन करना है और एक सूटेबल स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है टू बिंग इन द market. So these are the objectives of demand forecasting. Last topic of today's video is steps in demand forecasting. एक एक्यूरेट और रिलायबल फोरकास्टिंग के लिए एक फर्म को डिफरेंट स्टेप से गो थ्रू होना पड़ता है. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा, देयर आर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स रिगार्डिंग डिमांड फोरकास्टिंग. सो हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस एस्टिमेशन का वो क्या है. इट कुड बी इन्वेंट्री कंट्रोल, इट कुड बी सेल्स प्लानिंग और हमारा प्राइस मैनेजमेंट या फिर हमारी प्रोडक्शन मैनेजमेंट. पहले वो क्लियर होना चाहिए कि हम किस पर्पस के लिए डिमांड फोरकास्ट कर रहे हैं. अकॉर्डिंगली हम अपनी अप्रोच डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ गुड्स. हमें हमारी जो गुड्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं. इट कुड बी कंज्यूमर और कैपिटल, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल, एग्जिस्टिंग और न्यू. हमारी अप्रोच जो है वो डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ द गुड्स. Next is selection of proper method. There are various method of estimation and we need to select a proper method by keeping in mind the objectives, nature of goods, data available and time period against which we need our forecasting. So proper method needs to be selected here. And the last step is interpretation of result. किसी भी estimation की जो efficiency है वो depend करती है उसके results पर. सो हमारे जो एस्टिमेशंस रहते हैं वो बैकग्राउंड फैक्टर्स से अफेक्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, कोई भी आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का फैक्टर है जो आपके एस्टिमेशन को अफेक्ट करता है. सो हमें करना क्या है, हमें अपने रिजल्ट्स को टाइमली क्या करते रहना है, चेंज करते रहना है. मीन्स यू नीड टू रिवाइज your estimates in the light of changing circumstances. So this is all about steps in demand forecasting. Thank you.